Study structure of alcohol. Structure of alcohol और स्टार्ट कर दिए. टुडे वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल. अब बेटा देखें स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल के अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ दिस अल्कोहल, देन दिस इज sp3 hybridized carbon. Alpha carbon is sp3 hybridized. All the other carbons are also sp3 hybridized. Why? Because all of them are making 4 sigma bond. ठीक है, no pi bond. So this why sp3 hybridization. Hybridization of oxygen is again sp3. Hybridization of oxygen is again sp3 as is the case of water. वाटर में क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की? sp3 होती है. इससे के सिग्मा बॉन्ड ही बन रहे होते हैं, पाई बॉन्ड तो है ही कोई नहीं. तो यहाँ पे भी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन sp3. अच्छा बात सुनो, लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर कितने होते हैं वाटर में ऑक्सीजन के पास? 2 होते हैं. सही है, तो यहाँ पे भी इसके पास यहाँ पे क्या होंगे? 2 लोन पेयर होंगे. अब ये बताओ जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? लिविस एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं या लिविस बेस? हाँ नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता है? लिविस एसिड या लिविस बेस? हाँ, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एज ए लिविस बेस. ठीक है, अब याद रखना ये तो पता ही होगा वाटर क्या होता है, एसिड होता है कि बेस होता है? दोनों होते हैं. क्यों? इसलिए कि वाटर के अंदर H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव की वजह से वो क्या हो जाता है? एसिड. और वाटर के अंदर लोन पेयर भी होता है तो वो बेस भी बन जाता है. सो इज द केस ओवर हेयर. बिकॉज ऑफ दिस lone pair of electron it acts as a Lewis base, but oxygen is partially negative and hydrogen is partially positive, and because of this partially positive hydrogen it acts as a acid too. क्या ये क्या होता है? एसिड का बिहेवियर भी शो करेगा. ठीक है, so this sort of things are called what, which become acid sometimes and base some other time. एम्फोटेरिक. सही है ना, जो एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड बन जाती हैं. अब देखो नाउ इफ यू हैव टू प्रूव दैट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट वेरी गुड. ठीक है, इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, जितने भी याद रखिएगा जितनी चीज़ें एम्फोटेरिक होती हैं ना वो बहुत अच्छा एसिड होती हैं ना बहुत अच्छे बेस होती हैं. ठीक है ना. सो द एसिडिक कैरेक्टर इज़ वीक. लेकिन होता क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग मेटल हो ना तो वो क्या करता है, इसको एज एन एसिड बिहेव कराने पर मजबूर कर देता है. जैसे ये देखो, वाटर अगर होगा, वाटर के साथ अगर आप सोडियम डालेंगे, सोडियम इज़ वन ऑफ द वेरी एक्टिव मेटल. व्हाट विल हैपन? इट विल मेक NaOH एंड H2, हाइड्रोजन वुड बी रिलीज्ड. तो ये H2 के लिए यहाँ 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है, बस दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक. ये रिएक्शन क्या होता है? नेवर ट्राई दिस एट होम बिकॉज दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक. हाँ, और फिर क्या होता है कि द हीट रिलीज्ड बर्न्स दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज़ एक्सप्लोजिव. पता चला गया हीट तो निकली, उसने क्या किया? हाइड्रोजन में ही आग लगा दी. हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव है, धमाका करती है. इसकी ये है ना हाइड्रोजन की पहचान है, बर्न्स विद अ पॉप साउंड. छोटी मोटी होगी तो पॉप साउंड आएगी, वरना तो बड़ा होगा तो धमाका है. हिंडनबर्ग डिज़ास्टर आपको सर्च कर लेना यूट्यूब के ऊपर है. नहीं, हिंडनबर्ग डिज़ास्टर बहुत बड़ा डिज़ास्टर था ये. उसके अंदर पता नहीं कौन से, शायद पता नहीं जर्मनी का कौन सा किधर था ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर था. उसमें उसकी वजह यही थी कि हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल. यानी हाइड्रोजन का ऑक्टेन नंबर तो बहुत ही हाई है. ये जो ऑक्टेन नंबर 100 जिसका होता है उससे भी कहीं ज़्यादा इसका ऑक्टेन नंबर हाई है. तो यहाँ पे है, नहीं समझ में आएगा? नहीं आएगा, मुझे पता ही नहीं आएगा.
तो वो हुआ क्या, लेकिन उसमें हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर यूज़ किया था और वो एक्सप्लोड हो गया था पूरा, जो उनका वो क्या था, उसका नाम क्या था, हैं? बहरहाल, अच्छा बहरहाल बेटा देखो ये बात समझ में आ गई है। और सेम रिएक्शन, दिस इज़ फॉर वाटर, but same reaction is given by alcohol also. If we have alcohol, we add sodium, what would be formed? We will get 2NaOH and hydrogen gas would be released. That acid with ये ना 2RONA, ये हो गया ना 2RONA, सो इसको कहते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, इसलिए कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी लगा लो, CH3 लगा लो तो CH3ONA बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। जैसे मिसाल चलो कर लें, अगर यहाँ पे करें 2CH3OH with 2 sodium will give 2CH3ONA, this negative and this positive, and hydrogen gas would be evolved. बेटा सुन लो, गौर से सुन लो, तुम लिख नहीं रहे हो। अब देखो ये देखो ये अगर हमने इथाइल अल्कोहल, ऐसन सुन लो भाई, सुन लो यार, मास इधर आओ, तुमको लग रहा है मैं इतनी देर से मजाक कर रहा हूँ, मैं सबको बुला रहा हूँ, चुप हो जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, फौरन इधर आ जाओ। अब्दुल्ला जिया कुछ काम कर लो बेटा। बेटा देखो इथाइल अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल के अंदर हमने अगर सोडियम मेटल डालना है, अगर हम सोडियम मेटल का कोई पीस डालेंगे ना, तो क्या होगा कि ये इट फ्लोट्स बिकॉज इट इज़ लाइटर, तो ये क्या होगा, इथाइल अल्कोहल के ऊपर फ्लोट करता है। And because of this reaction we will see the bubbles of, देखो आप जहाँ पे सोडियम का पीस, बेटा अब रहने दे, पढ़ने वाले को सब रहने दे, हो गया पढ़ाई। अब्दुल मुईज़ इधर आ जाओ, पढ़ लिया आप लोगों ने और मैंने देख लिया, आ जाए इधर। अब्दुल मुईज़ इधर आगे आओ, मास इधर आगे आ जाओ, अब्दुल्ला ज़िया इधर आगे आओ, अली अशनास इधर आगे आओ। पढ़ लिया तुम लोगों ने और देख लिया हमने। अली अशनास इधर आ गया, फौरी तौर पे इधर आगे आके बैठ जाओ। एहसन उठो वहाँ से, इधर आगे, इस तरफ आके बैठो, आ जाओ आ जाओ, इधर आगे आओ, सलमान इधर आगे आ जाओ। बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल के ऊपर हमने सोडियम मेटल का पीस डाला है। सोडियम चूँकि लाइटर होता है तो वो क्या कर रहा है, ऊपर ही फ्लोट कर रहा है। और जब ये रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस जो है ना, उसके जहाँ जहाँ सोडियम का मेटल होगा उसके अराउंड में आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, सो यू कैन फील इट। अब इसके बाद देखो ये हमारे पास हो गया, this is the now we start the preparation of alcohol। अब बेटा देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो हमने स्टार्ट करनी है, तो पहली जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, इसको ना स्टॉप करके रीस्टार्ट करना।